हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। कक्षा 10 कोर्स हिंदी बी स्पर्श पाठ्य पुस्तक में चैप्टर है। और इस चैप्टर में दो सब टाइटल है, एक है गिन्नी का सोना और दूसरा है झेन की देन। तो आज हम पढ़ाएंगे गिन्नी का सोना। इसमें क्या है बेटा कि गिन्नी का सोना जो होता है वो 24 कैरेट उसकी वैल्यू होती है, वो 24 कैरेट का सोना होता है। और दूसरा सोना होता है 22 कैरेट का, जिसके कि सारे आपके आभूषण बनते हैं, ऑर्नामेंट, जैसे कुंडल है, माला है, कंगन है, ये सब चीज़, चैन है, ये सब चीज़ 22 कैरेट सोने से बनती हैं। 24 कैरेट सोना गिन्नी का होता है। और गिन्नी का सोना माने जीवन में आइडल, हमारे आदर्श। और 22 कैरेट सोना मतलब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ। ये दो चीज़ इस चैप्टर में समझाई गई हैं कि जो गिन्नी का सोना है उसमें आप आभूषण नहीं बना सकते, वो आपके पास आपकी पूंजी है और रखा है, उसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बस उसे बेचकर आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो वो जिस तरह से आदर्श होते हैं हमारे, आपने किसी को अपना आइडल बनाया है और आपके जीवन के आदर्श हैं कि हमें सदा सत्य बोलना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें चोरी नहीं करनी है, हमें माता पिता का सम्मान करना है, बड़ों का आदर करना है, अपनी संस्कृति के सभी नियमों का पालन करना है। तो ये हो गए हमारे आदर्श, इन पर हमारा जीवन चलेगा। लेकिन ये हमने स्लिप बना लिया कि ये मेरे आदर्श हैं, या किसी का कोई महान पुरुष आइडल बन जाता है, वो उसको कि आपके आइडल कौन है, कि मेरे आइडल अब्दुल कलाम आज़ाद हैं या विवेकानंद जी हैं। तो मात्र आइडल बना लेने से काम नहीं चलता, हमें उनके लाइफ के जो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं वो अपने जीवन में अंदर उतारनी पड़ती हैं। तो वो होती है प्रैक्टिकल लाइफ। तो प्रैक्टिकल लाइफ सक्सेस होती है, आदर्श किताबों में छपे रहते हैं, पोस्टरों में लगे रहते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में जो हम कर रहे हैं वो है प्रैक्टिकल लाइफ। और प्रैक्टिकल लाइफ को यहाँ बोला गया है 22 कैरेट सोना, जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे आदर्श ऐसे होने चाहिए जिनको कि हम अपने जीवन में उतार लें और जिनके अनुसार हम अपना जीवन जिएं। तो उसमें बस लेखक ने यही बताया है कि गिन्नी के सोने में अगर थोड़ा सा तांबा मिला दें तो वो और भी यूज़फुल हो जाता है और चमकदार हो जाता है, और उसके फिर बनते हैं आभूषण और वो प्रयोग में लाए जाते हैं। और दूसरी तरफ आपका है 22 कैरेट का सोना, वो है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ। जैसे आप अपने उसमें भी प्रैक्टिकल करते हैं क्लास में, तो जब आप, मैडम आपको कॉपी में लिखवाती हैं कि स्प्रिट और पानी को मिलाकर पानी नीचे हो जाएगा, स्प्रिट ऊपर आ जाएगी और उसमें आग लग जाएगी, ये तो हमने लिखवा दिया कॉपी में। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में करके देखेंगे और आग जला के देखेंगे तो वो हो गया, हमने व्यवहारिक रूप से उसको प्रयोग करके देखा है। तो ये हमारा जो गिन्नी का सोना चैप्टर है, ये हमारे आइडल, आदर्श और प्रैक्टिकल लाइफ, व्यवहारिक जीवन में अंतर को बताते हैं। गिन्नी का सोना आदर्श हैं और उसमें 24 कैरेट्स का होता है गिन्नी का सोना। 22 कैरेट सोना बनाने के लिए गिन्नी में तांबा मिलाएंगे, तब वो मजबूत होकर हमारे आभूषण बनेंगे। उसी प्रकार हम आदर्शों पर बिल्कुल नहीं चल सकते। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर किसी की जान बचाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ सच से बेहतर है। तो इसलिए हमें अपने व्यवहारिक जीवन में कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें हमें पेन लेकर भी करनी पड़ती हैं, जिनको हमारे आदर्श बिल्कुल अलाउ नहीं करते, हमें वो भी काम करने पड़ते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ एक कठिनाइयों से भरा रास्ता है और आइडल हम आदर्श बनाकर चल रहे हैं। तो मज़ा जब है जब जिसे हमने आइडल बनाया है हम उसका कुछ ना कुछ चीज़ें, विशेषताएं अपने अंदर लाएं। जैसे गांधी जी थे, तो गांधी जी कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, उन्होंने कहा स्वदेशी अपनाओ।
तो वो अपने चरखे से ही सूत काट कर अपने कपड़े पहनते थे। लेकिन आज की लाइफ में इतना प्रैक्टिकल होना संभव नहीं है, इतना आइडल होना संभव नहीं है। प्रैक्टिकल तो हो सकते हैं। तो लाइफ प्रैक्टिकल से चलती है, आइडल से नहीं चलती। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे आइडल हैं उनके सारे विचार, वो सारी विशेषताएं हमारे अंदर चली जाएं। तो ये है आपका चैप्टर गिन्नी का सोना। इसमें क्वेश्चन मोस्टली यही पूछे जाएंगे कि गिन्नी के सोने में और आभूषण बनाने वाले सोने में क्या अंतर है। दूसरा ये प्रश्न पूछा जाएगा कि गिन्नी का सोना किस चीज़ का प्रतीक है। तो गिन्नी का सोना आइडल का प्रतीक है और 22 कैरेट सोना व्यवहारिक जीवन का, प्रैक्टिकल लाइफ का प्रतीक है। बाकी जो आपकी क्वेरी है आप मुझे उसमें बॉक्स में लिख करके अपना स्टेटमेंट मेरे से आंसर पूछ सकते हैं। थैंक यू।